दोस्तों, आज कर्क राशि की बात होगी और अगले 120 दिन की बात होगी कि अगले 120 दिन कर्क राशि वालों के लिए जिनका कैंसर जॉडिक साइन है किस लिए खास रहने वाले हैं। क्या ये 120 दिन आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड बनेंगे? क्या इन 120 दिन के दौरान यानी इस जाते हुए साल में 31 दिसंबर तक का जो समय है ये आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में यू टर्न लेकर के आएगा? क्या ये आपके कैरियर में कोई बदलाव लेकर आएगा? क्या ये आपके बिजनेस को विस्तार देगा? क्या ये कोर्ट कचहरी के मामले में आपको कामयाबी देगा या मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या ये आपकी सेहत को बढ़िया रखेगा या कहीं दिक्कत आएगी? क्या ये विदेश जाने में सफलता देगा या फाइल अटकेगी? इन तमाम सवालों के जवाब ग्रहों की चाल के मुताबिक आज के इस वीडियो में मैं कर्क राशि वालों के लिए बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि इन 120 दिन के दौरान यानी 31 दिसंबर 2026 तक ये जो 120 दिन हैं इनमें कौन कौन से महीने की कौन कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली हैं। उन तारीखों में आप नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए सौदे फाइनल कर सकते हैं, किसी शुभ कार्य को अंजाम दे सकते हैं, विदेश जाने की फाइल लगा सकते हैं, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि किस क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी और कौन कौन से ग्रह आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि आप इस वीडियो में कही गई बातों को अपने जीवन में उतरता हुआ देख पाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, दूसरों के मददगार होते हैं, अपने दिल में किसी के लिए मलाल नहीं रखते, अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं और जीवन में साथ देने वाले होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर भी होते हैं। क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा एक बहुत कोमल ग्रह है। ये लोग कोमल दिल के होते हैं और कई बार ये वेवरिंग माइंड भी हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते। और अब 180 दिन 120 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 120 दिन के दौरान सभी ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। राहु और केतु जिन्होंने 2026 में अभी तक कोई राशि परिवर्तन नहीं किया है वो 5 दिसंबर को जाकर यानी साल के अंतिम महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, 27 जुलाई से उल्टी चाल शुरू हुई है, 10 दिसंबर तक उल्टी चाल में रहने वाले हैं और फिर सीधी चाल में आने वाले हैं। वह भी कर्क राशि वालों की जिंदगी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले हैं। और कर्क राशि वाले बेहद लकी इसलिए रहने वाले हैं कि पूरे 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आए हैं। अब गुरु का आपकी राशि में आना, 12 राशियों में से आपकी राशि सबसे ज्यादा लकी है क्योंकि गुरु आपकी राशि में बैठे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, बृहस्पति की उच्च राशि है और बृहस्पति को भाग्य का देवता कहा जाता है, देवगुरु कहा जाता है। और ये आपकी जिंदगी को एक पॉजिटिव दिशा देने वाले हैं और बाद में राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में भी जाने वाले हैं। सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं, मंगल 45 दिन के बाद राशि बदलते हैं, बुध और शुक्र का गोचर भी इस दौरान होगा, चंद्रमा तो हर 2.5 दिन के बाद राशि बदल लेते हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए अब ये जो 120-30 दिन हैं ये आपके कैरियर को, आपकी लव लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले हैं।
सबसे पहले तो आपके पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ घर से शुरू होती है। घर से अगर खुशनुमा माहौल होगा, घर में सुख शांति होगी, पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, बच्चों का आपको सहयोग मिलेगा, बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे, तो फिर आप दुनिया की कोई भी ताकत को आप टकरा सकते हैं, कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन घर में अगर मायूसी होगी, घर में अगर दिक्कत चल रही होगी, घर में अगर कन्फ्रंटेशन चल रही होगी, उसका जो इफेक्ट है वो आपके कैरियर पर पड़ता है, आपके माइंडसेट पर पड़ता है, आपकी उपलब्धियों पर पड़ता है। आप लकी रहने वाले हैं कि बृहस्पति का आशीर्वाद कर्क राशि वालों के साथ रहने वाला है। पर्सनल लाइफ बहुत बेटर होगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वह दूर होती चली जाएगी। अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। कहीं कोई गलतियां आप दोनों में से हुई हैं, मिल बैठकर आप मानेंगे कि यहाँ गलती हुई और फिर से अच्छे संबंध बनेंगे, घूमने फिरने के कार्यक्रम बनाएंगे। पर्सनल लाइफ आपकी बेटर होगी। लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कोई दूरियां चल रही थी, कोई कन्फ्रंटेशन चल रही थी, वह भी दूर होती चली जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। और यही नहीं, शुक्राचार्य आप पर मेहरबान रहेंगे, प्रेम और रोमांस के मौके देंगे, मटीरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ देंगे, खुशियां देंगे, सुख समृद्धि देंगे, आपको आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल निखर करके सामने आएगी और आप नए चैलेंज कबूल करेंगे, कॉन्फिडेंस से लैस रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल आप पर मेहरबान रहने वाले हैं, आपके प्रभाव में वृद्धि करने वाले हैं। आप असंभव माने जाने वाले कार्यों को 120 दिन के दौरान नोट कर लीजिए कर्क राशि वाले। आप इम्पॉसिबल कार्यों को पॉसिबल करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जिद, जोश, जुनून और जज्बा है, और ये जज्बा आपकी कार्यशैली में दिखेगा, आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा। और पर्सनल लाइफ भी बेटर होगी। संतान के कैरियर से जुड़े आप बोल्ड डिसीजन लेंगे, ठोस निर्णय लेंगे, उधेड़-बुन में नहीं रहेंगे, उधेड़-बुन से बाहर आएंगे। बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद रहेगा। आप कोई भी डिसीजन लेंगे, परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका लव पार्टनर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपका लाइफ पार्टनर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और यहाँ तक कि आपका दोस्तों का जो सर्कल है ना, वो भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये तो पर्सनल लाइफ की बात हो गई। और अगर आप सिंगल हैं तो शादी के बंधन में बंध सकते हैं, न्यूली मैरिड हैं तो घर में किलकारी गूंजने की आहट सुनाई दे सकती है। अब आपके कैरियर की ओर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कैरियर बहुत जरूरी है। कैरियर अच्छा है तो पर्सनल लाइफ भी आपकी और बेटर होगी। आपको प्रमोशन के योग जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। आपके लिए इंक्रीमेंट के योग, मनचाही जगह पर पोस्टिंग के योग सूर्य बनाएंगे। मंगल आपके प्रभाव में वृद्धि करेंगे। आप जहां जॉब करते हैं वहां आपका डंका बजेगा, आपके विरोधी चारों खाने चित होंगे, आपके खिलाफ साजिशें रचने वाली ताकतें बेनकाब होंगी, और आपकी स्किल, आपका हुनर, आपकी डेडिकेशन, आपकी कार्यक्षमता, आपकी ईमानदारी का लोहा आपके उच्चाधिकारी मानेंगे। कोई महत्वपूर्ण दायित्व आपको सौंपा जा सकता है, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपसे सलाह ली जाएगी महत्वपूर्ण मामलों में। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आपके मन में नई नई कल्पनाएं, नई नई योजनाएं आएंगी, और उन योजनाओं को आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, बिजनेस को आप विस्तार देने के लिए नई प्लानिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन को बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी कामयाब होंगे। अगर आप महिला हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन कोई आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप एक मंच दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन इनकम भी होने लगेगी। जरा अपने भीतर के टैलेंट को एक्सप्लोर करके देखिएगा, यूट्यूब पर करके देखिएगा, इंस्टाग्राम पर करके देखिएगा, फेसबुक पर करके देखिएगा। या सोशल मीडिया एक माध्यम है, जैसे मैं आप तक पहुंच रहा हूं,
अपने एस्ट्रोलॉजी के अनुभव के साथ। वैसे अगर आपके अंदर कोई स्किल है कर्क राशि वालों, तो उसको कोई मंच मिलेगा, आपकी इनकम के अतिरिक्त साधन भी बनेंगे। बड़ी बात यह है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। छोटे मोटे जो हेल्थ इश्यू चल रहे थे, अब ग्रहों की चाल आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी, आपका इंथ्यूजियाज्म लेवल बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपकी चुनौतियां कबूल करने की आपके अंदर एक ललक पैदा होगी और आप असंभव माने जाने वाले कार्यों को संभव करके दिखाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, विदेश जाने की कोई फाइल लगाई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और विदेश जाने की फाइल लगाने के लिए यह महीने आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। विदेश में पीआर पाने का आपका सपना पूरा हो सकता है। गुप्त स्रोतों से भी आपको आमदनी होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, पुरानी इन्वेस्टमेंट को कर रखी है उसका लाभ भी मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ तारीखें 120 दिन के दौरान ऐसी भी हैं जो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली हैं। अगस्त महीने की बात करें तो 26 अगस्त और 29 अगस्त 29 अगस्त आपके लिए शुभ है। सितंबर की बात करें तो 6 सितंबर, 13 सितंबर, 21 सितंबर, 25 सितंबर और 29 सितंबर कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए आपके लिए बेहद शुभ है। अक्टूबर की बात करें तो 12 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, अक्टूबर महीने के ये 4 दिन आपके लिए बेहद शुभ हैं। नवंबर पर अगर हम जाते हैं, 5 नवंबर, 11 नवंबर, 16 नवंबर, 22 नवंबर, 27 नवंबर और दिसंबर पे जाते हैं तो 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर और 25 दिसंबर। ये जो तारीखें हैं आप नोट कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा। कोई भी नया कार्य शुरू करना है, नया वाहन परचेज करना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई घर में कोई शुभ कार्य का आयोजन करना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, घर की रजिस्ट्री करवानी है, तो ये दिन आपके लिए मंगलकारी हैं कर्क राशि वालों के लिए। और आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।